हे गाइस, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाईके सिंह। आज का यह वीडियो बेसिक मैथमेटिक्स के ऊपर होगा और इस वीडियो में हम लोग मैथ को बिल्कुल स्टार्टिंग से सीखेंगे। जब हमने फर्स्ट टाइम मैथ सीखना शुरू किया था तो जहां से स्टार्ट किया था बिल्कुल वहां से स्टार्ट करेंगे। मेरे 10 ईयर के टीचिंग एक्सपीरियंस में मैंने ये देखा है कि मैक्सिमम बच्चों का अगर मैथ वीक होता है तो उसका एकमात्र रीजन है उनके बेसिक मैथमेटिक्स का वीक होना। आज की इस वीडियो में हम लोग मैथ तो शुरू करेंगे बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल स्टार्टिंग से, लेकिन अगर आपको लगता है कि ये तो मुझे आता ही है, इस चक्कर में आप इस वीडियो को स्किप नहीं करें। मैं ये प्रॉमिस करता हूं आपसे कि आप सबको कुछ ना कुछ इस वीडियो से जरूर मिलने वाला है, आप खाली हाथ नहीं जाएंगे। और साथ ही साथ जैसा आपने थंबनेल में देखा है, मैं इसमें एक आपको चैलेंज देने वाला हूं और उस चैलेंज में मैक्सिमम लोग ही फेल होते हैं। सो आप अपने आप को भी चेक कर लीजिए कि जो मैं ये बिल्कुल बेसिक का बेसिक मैथमेटिक्स स्टार्ट करने जा रहा हूं वो आपका कैसा है। तो आप उस चैलेंज को जरूर फेस करें और देखें आप उसमें पास होते हैं कि नहीं। सो स्टार्ट करते हैं बेसिक मैथमेटिक्स को। सो फ्रेंड्स, आज के इस बेसिक वीडियो में हम लोग इस 6 टॉपिक्स को कवर करेंगे। सबसे पहले हम वन बाय वन इन टॉपिक्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक इज काउंटिंग, जिसको हिंदी में बोलते हैं गिनती। काउंटिंग, इसको मैं मान के चलता हूं आप सबको आता है, आप सबको ही काउंटिंग आता है, मैं इसको मान के चलता हूं। और ये बिल्कुल बेसिक है। जब हमने क्या किया था, मैथ सीखना शुरू किया था तो सबसे पहले काउंटिंग से स्टार्ट किया था, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। सो ये मैं मान के चल रहा हूं आपको आता है। मैं जो एक्सप्लेन करने वाला हूं वो टॉपिक सेकंड से है, दैट मींस एडिशन से स्टार्ट करूंगा, दैट इज जोड़, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, जोड़। देन थर्ड जो टॉपिक है वो है सब्सट्रैक्शन, जिसको बोलते हैं घटाव। एंड फोर्थ टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन टेबल। जी, जैसे ही हम सब्सट्रैक्शन की बात करते हैं उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक चला आता है मल्टीप्लिकेशन। लेकिन मल्टीप्लिकेशन के पहले हमको जरूरी है सीखना क्या, मल्टीप्लिकेशन टेबल। अगर हमको ये मल्टीप्लिकेशन टेबल ठीक ठाक नहीं आता है तो फिर हमारा मल्टीप्लिकेशन अच्छा नहीं होगा, इंप्रूव नहीं होगा, उसमें हम अच्छा नहीं कर पाएंगे। प्रॉब्लम यहीं पे होती है, हमें मल्टीप्लिकेशन टेबल आता नहीं है और हम मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर देते हैं तो हमारा मिस्टेक्स ज्यादा होता है। सो मल्टीप्लिकेशन सीखने से पहले हमको क्या सीखना होगा, मल्टीप्लिकेशन टेबल लर्न करना होगा, जिसको हिंदी में बोलते हैं गुणा तालिका या उसको पहाड़ा भी बोला जाता है। और उसके बाद फिर हम लोग मल्टीप्लिकेशन जानेंगे, उसको सीखेंगे और लास्ट में डिवीजन सीखेंगे। सो आपको देखकर लगता होगा इसमें तो कुछ है ही नहीं, ये तो सभी मुझे आता है, लेकिन आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें, फिर आपको पता चलेगा कि आपके बेसिक मैथमेटिक्स में क्या वीकनेस है। मैं बिल्कुल ये दावे के साथ बोलता हूं कि आप में से मैक्सिमम जो फ्रेंड्स हैं उनमें उनका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर निकलेगा और आप इस वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ लेके जाएंगे। इस वीडियो से आपने जरूर आपके स्किल में, मैथमेटिकल स्किल में कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट जरूर आएगा। सो हम लोग वन बाय वन, दैट मींस एडिशन से स्टार्ट करते हैं और इसे देखते हैं। स्टार्ट करते हैं एडिशन को। एडिशन करने से पहले हम लोग जस्ट उसका थोड़ा सा बेसिक जान ले कि एडिशन होता क्या है। एडिशन जैसा नाम से ही समझ में आ रहा क्या है, जोड़ है, यानी उसको जोड़ना, ऐड करना किसी चीज को। अब एग्जांपल अगर ले लिया जाए कि सुबह में स्कूल जा रहे हैं और स्कूल जाते वक्त हमको पॉकेट मनी मिलता ही है। सो पॉकेट मनी, अगर फादर ने हमको 5 रुपीज पॉकेट मनी दे दिया और साथ ही साथ हमारे जो मम्मी हैं, मम्मी से भी 10 रुपीज मिल गया। सो हमारे पास टोटल कितना हो गया, 15 रुपीज। दैट इज एडिशन, इसी को एडिशन बोलते हैं। ठीक है, मतलब ऐड करना, चीजों को जोड़ देना। हम लोग इसको सीखेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं क्या होता है। अगर मैं एक एग्जांपल लूं तो आप बोलेंगे ये तो बहुत ही सिंपल है। जैसे अगर 2 + 3 = 5 मींस 2 रुपीज हमारे पास था, 3 रुपीज और आ गया, सो कितना हो गया, 5 रुपीज। इस तरह से बिल्कुल समझेंगे एडिशन को, बर्डन नहीं लेंगे, बिल्कुल सिंपल वे में इसको समझेंगे। अगर मैं एक और एग्जांपल लेकर आपको समझाऊं, जैसे 2 3 5 + 9 2, तो इसको आप कैसे ऐड करेंगे, अ लिटिल बिट उससे क्या हो गया, टफ हो गया। तो इसको ऐड करने के लिए आप
दो प्रोसेस यूज कर सकते हैं, जैसा कि इसको मैंने किया डायरेक्ट लिख कर, आप डायरेक्ट लिख कर सकते हैं, डायरेक्ट जैसा लिखा है उसको आप ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज जैसा कि हमने बचपन में सीखा है कैसे इसको लिखकर ऐसे 2 3 5 एंड 9 2 को लिख लेते हैं, फिर एडिशन का सिंबल देकर इसको ऐड कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम ये होती है कि सर हम ऐसे क्यों लिखें, हम इस चीज को इस तरह से क्यों नहीं लिखें, हम तो ऐसे भी लिख के ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमको जानना होगा प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। जी, ये दोनों अलग चीजें होती हैं। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, किसी भी नंबर का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों डिफरेंट होता है, ठीक है। तो हम लोग इसको देख लेते हैं कि इसके प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में डिफरेंट क्या है। तो ये जिस पोजीशन पे है, ये नंबर क्या है 5 3 2, ये जिस पोजीशन पे लिखा हुआ है वो हो गया उसका क्या प्लेस वैल्यू, और ये जो दिखता है, जो जैसा दिखने में हमको लग रहा है वो है उसका फेस वैल्यू। जैसे अगर मैं 5 की बात करूं तो ये चूंकि वंस पे लिखा हुआ है, सो ये 5 हो गया इसका प्लेस वैल्यू, और इसका फेस वैल्यू भी 5 ही होगा। लेकिन जैसे ही मैं 3 की बात करूं तो ये 3 कहां पे आ गया है, सेकेंड प्लेस पे आ गया है, दैट मींस टेंस पे आ गया है। तो इस 3 का जो प्लेस वैल्यू होगा वो हो गया 30, लेकिन जो फेस वैल्यू होगा वो होगा 3। डिफरेंस समझ में आ रहा है। उसी तरह से ये 2 जो है इसका प्लेस वैल्यू कितना है, इसका प्लेस वैल्यू हो गया 200 और फेस वैल्यू हो जाएगा 2, क्योंकि इस 2 को कहां पे रखे हम लोग 100 पे लिखे हैं। सो ये 200 हो गया इसका प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू हो जाएगा ओनली 2। उसी तरह से इस 92 को अगर हम प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू में देखने की कोशिश करें तो ये 2 का प्लेस वैल्यू हो गया 2 एंड फेस वैल्यू भी होगा 2, और 9 का प्लेस वैल्यू हो गया 90 और फेस वैल्यू हो गया 2। तो जब हम ऐड करते हैं तो हमेशा क्या करते हैं, प्लेस वैल्यू को देखते हैं, नॉट फेस वैल्यू, और प्लेस वैल्यू के नीचे ही प्लेस वैल्यू को लिखते हैं। दैट मींस जो जिस प्लेस पे लिखा हुआ है उसके नीचे सेम प्लेस वाले को ही लिखेंगे। दैट मींस ये 5 क्या है वंस के प्लेस पे है, और ये 2 क्या है वंस के प्लेस पे है, तो 5 के नीचे ही 2 को लिखेंगे। इस 9 को या किसी और नंबर यहाँ पे होता तो उसको नहीं लिखते, जो भी नंबर वंस पे रहेगा उसी को लिखेंगे। सो 2 3 5 में 5 वंस पे है और 92 में 2 वंस पे है, इसलिए हम लोग क्या किए 5 के नीचे ही 2 को लिखे। सेम उसी तरह से 3 जो है सेकेंड प्लेस पे है मींस टेंस पे है, और 9 यहाँ पे टेंस पे है, इसलिए 3 के नीचे हम लोगों ने 9 को लिखा है। और फिर इसको ऐड कर लेंगे, ऐड करना तो आपको आता ही है। 5 + 2 = 7, 3 + 9 = 12, 1 कैरी हो गया एंड 2 + 1 = 3। बिल्कुल इसको हम जब हमारा एडिशन, या अगर आपका एडिशन क्या है इंप्रूव्ड है, पहले से आपने इस पे वर्कआउट किया है, सो आप क्या कर सकते हैं डायरेक्ट इसको ऐड कर सकते हैं। कैसे, वंस प्लेस को वंस प्लेस के साथ ऐड कर देंगे, तो 5 + 2 = 7, 3 + 9 = 12, 1 कैरी हो गया एंड 2 + नथिंग। सो क्योंकि यहाँ पे 100 प्लेस पे कुछ भी नहीं है, तो 2 + नथिंग = 2 एंड 1 कैरी है दैट इज 3। सो आपको 327 डायरेक्ट भी मिल सकता है, और आप इस तरह लिख के भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा एडिशन में बहुत कुछ नहीं जानना है, अगर ये चीजें आपको समझ में आती है तो आप एडिशन आसानी से कर सकते हैं। सो इसके बाद हम लोग मूव ऑन करते हैं सब्सट्रैक्शन। हम सब्सट्रैक्शन को कुछ एग्जांपल्स के द्वारा देख ले रहे हैं। फर्स्ट एग्जांपल अगर मैं लेता हूं लाइक 26 - 19, तो इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट सब्सट्रैक्ट करके लिख दें, अदरवाइज जो हम प्रोसेस बचपन में सीखे हैं इसको लिखने का, इस तरह से 26 और 19 को लिखते थे, याद आ रहा है आपको, और यहाँ पे एक माइनस का साइन देते थे, उसके बाद हम इसको घटाते थे। तो घटाने का प्रोसेस क्या है, सबसे पहले हम लोग ये यूनिट प्लेस को यूनिट प्लेस से माइनस करेंगे। सो 6 - 9, अब 6 - 9 जब हम करने जाएंगे तो क्या सब्सट्रैक्शन हो रहा है, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो 6 है वो 9 से लेस है। ये हमारे पास 6 रुपीज था, हमें 9 रुपीज का कुछ भी खरीदना है। सब्सट्रैक्शन मतलब हमारे पास से जाने वाला, मीन्स 9 रुपीज हमको किसी को देना है तो हम नहीं दे पाएंगे। इन दैट केस क्या करेंगे, अपने फ्रेंड से बोरो करेंगे, उधार लेंगे,
6 भी वही करेगा, 6 का फ्रेंड है 2, ये 6 चला जाएगा 2 के पास, बोलेगा मुझे भाई उधार दे दो, तो ये बोरो लेकर आएगा। तो होता क्या है देखेंगे, ये 6 के रिस्पेक्ट में ये 2 क्या है 10th प्लेस पे है। सो जब भी ये इसको एक बोरो देता है वो इसमें आकर प्लस नहीं होता है, इसके साइड में प्लेस हो जाता है। दैट मीन्स यहां से जब ये 1 लेकर आएगा तो ये हो जाएगा कितना 16, और ये 16 माइनस 9 हो जाएगा कितना 7। इस 2 ने एक बोरो दे दिया है, सो अब ये क्या होगा 2 माइनस 1 इज 1, ये 1 बचा हुआ है, इस 1 से इस 1 को माइनस करेंगे तो कैंसिल 0, कुछ भी वहां पे लिख सकते हैं। सो 7 इज द आंसर। इसको हम डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते थे, 6 माइनस 9 सब्सट्रैक्शन नहीं जा रहा है तो ये 6 क्या करेगा 2 से 1 बोरो लेगा तो ये 16 हो जाएगा, 16 माइनस 9 इज 7, एंड अब ये 2 कितना हो गया है 1 हो गया है, क्योंकि इसने एक उधार दे दिया है 6 को। सो इस 2 के पास अब 1 हो गया, 1 माइनस 1 इज 0, या आप वहां पे क्रॉस लिख सकते हैं। सो 7 इज द आंसर। ये तो बहुत सिंपल सा एक सब्सट्रैक्शन था। इसी तरह का हम एक 3 या 4 डिजिट का सब्सट्रैक्शन देख लेते हैं, लाइक 6 9 4 7 माइनस 2 8। इस तरह का सब्सट्रैक्शन, या एक यहां पे डिजिट और ले लेते हैं 5। तो लिखने का प्रोसेस सेम है जिस तरह से एडिशन में बताया गया था। हम लोग क्या करेंगे, जो प्लेस वैल्यू है उसके हिसाब से लिखेंगे। दैट मीन्स इस 5 का प्लेस वैल्यू 7 का प्लेस वैल्यू का साथ मैच करेगा। सो हम यहाँ पे 5 लिखेंगे, फिर 8 और फिर 2। इसको क्या करेंगे सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, सब्सट्रैक्शन का यहाँ पे साइन प्लेस कर देंगे। नाउ 7 माइनस 5 इज 2, वेरी सिंपल, बिकॉज हमारे पास अगर 7 रुपीज है और 5 रुपीज किसी को देना है, आराम से दे सकते हैं। उसको 5 रुपीज देने के बाद हमारे पास कितने रह जाएंगे 2 रुपीज। 4 माइनस 8, अब ये प्रॉब्लम हो गया, हमारे पास 4 रुपीज है और 8 रुपीज देना है। सो फिर क्या करेंगे, हम अपने फ्रेंड के पास जाएंगे और वहां से उधार लेंगे, बोरो करेंगे। सो ये 9 क्या करेगा, इस 4 को 1 देगा। जैसे मैंने यहां बताया था, ये 1 क्या होता है, जाकर उसमें ऐड नहीं होता है, जाकर उसके साइड में लग जाता है। क्यों, क्योंकि ये 9 जो है इस 4 के साथ क्या है 10th प्लेस पे है। तो ये 9 जब यहां से 1 निकलता है तो 10 बनकर निकलता है और वो आकर इसमें ऐड हो जाता है, बोल सकते हैं, या सिंपल समझ लीजिए ये 1 आकर इसके साइड में प्लेस हो जाएगा। सो अब ये हो गया 14, और 14 से 8 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 6। उसके बाद यहाँ पे 8 रह गया, 8 में से 2 को माइनस करेंगे 6, और ये 6 का 6 ही रहेगा। सो 6662 इज द आंसर। होपफुली सब्सट्रैक्शन आपको क्लियर हो गया होगा। अगर थोड़ा सा कुछ डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जनाएं, मैं फिर से आपको उस पॉइंट्स को क्लियर करूंगा। इसके बाद हम लोग मूव करते हैं मल्टीप्लिकेशन में, एंड वेट फॉर द चैलेंज क्वेश्चन, वो बस आने ही वाला है। उसके लिए आप वीडियो में आगे तक बने रहें। हम लोग चलते हैं मल्टीप्लिकेशन पे। हम लोग मल्टीप्लिकेशन देखने से पहले हम लोग मल्टीप्लिकेशन टेबल की थोड़ा सा बात कर लें। जैसा मैंने लिखा था 4 पॉइंट्स पे मल्टीप्लिकेशन टेबल को। मल्टीप्लिकेशन टेबल की अगर बात करें तो उसमें आपको मिनिमम कम से कम जो रिक्वायरमेंट है वो अप टू 10 आपको मल्टीप्लिकेशन आना ही चाहिए, और मैक्सिमम कुछ भी आप याद कर सकते हैं। इसमें अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप 20 तक या उससे ऊपर तक टेबल याद कर लें, आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा। नहीं कर पा रहे हैं तो आपको मिनिमम 10 तक तो आना ही चाहिए, उसके बाद आप मल्टीप्लिकेशन करके फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहां पे आपको टाइम काफी कम मिलता है, इसलिए आपको टेबल अगर याद हो जाता है वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं मल्टीप्लिकेशन के ऊपर। मल्टीप्लिकेशन के इस कॉन्सेप्ट को कुछ एग्जाम्पल के द्वारा देख लेते हैं। कोशिश करूंगा मैक्सिमम आपके क्वेरीज जो है वो क्लियर हो जाए। फिर भी अगर कुछ डाउट रहा तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते हैं, एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं, लाइक 24 into 3। इसको हम सबसे पहले देखते हैं कि प्रोसेस क्या होता है मल्टीप्लिकेशन का, मल्टीप्लिकेशन करते कैसे हैं। तो जो हमने स्टार्टिंग में सीखा था बचपन में, क्या 24 और 3 को ऐसे लिखकर और मल्टीप्लाई करते थे। करते कैसे थे, हम लोग 3 का टेबल पढ़ेंगे कितना टाइम, 3 से 4 को पहले मल्टीप्लाई करना है। तो 3 into 4 इज
12, ये 12 कैसे आया? तो 3 का टेबल 4 टाइम्स जब काउंट करेंगे तो क्या आएगा? 12 आएगा। इसलिए मैंने बताया था आपको कि आपको टेबल क्या होना चाहिए? लर्न होना चाहिए, देन आप मल्टीप्लीकेशन कर पाएंगे। सो 3 इंटू 4 इज 12, यहाँ पे हमने 2 लिख दिया, 1 यहाँ पे फॉरवर्ड हो गया। सो 3 इंटू 2 इज 6 प्लस 1 7, ये हो गया 72। इसको अभी हम लोग डायरेक्ट भी कर लेते हैं, कैसे? 3 इंटू 4 इज 12, 2 1 इन हैंड, 3 इंटू 2 6 प्लस 1 7। आप जैसे आपको सुविधा हो, जैसे आप कंफर्ट फील करें वैसे मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। मैं ज़्यादा प्रीफर करूंगा दिस वन, बिकॉज ये टाइम कम लेता है, फास्ट होता है। इसके बाद ये तो सिंगल डिजिट का है, मैं इसी मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस में आपको बताऊंगा कैसे आप 2 डिजिट के मल्टीप्लिकेशन को भी एक स्टेप में कर पाएंगे, डायरेक्ट कर पाएंगे। बस बने रहिए इस वीडियो के साथ। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, लाइक 6 9 4 इंटू 3 5। अब हमको क्या करना है? 35 से मल्टीप्लाई करना है 694 को। तो कन्वेंशनल प्रोसेस जो है 694 लिखते हैं, फिर 35 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो 5 इंटू 4 इज 20, 0 2 इन हैंड, 5 इंटू 9 इज 45 प्लस 2 47, देन 4 इन हैंड, 5 इंटू 6 इज 30 प्लस 4 34। ये 4 कहाँ से आया? यहाँ से हमारे पास रह गया था, 4 कैरी फॉरवर्ड हुआ था। सो ये हो गया 34। नाउ जैसे ही सेकेंड डिजिट पे हम जाएंगे, क्या करना होगा? जब इस सेकेंड डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे एक वेरिएशन होता है। वो क्या होता है कि हम अब यहाँ से लिखना स्टार्ट नहीं करके फर्स्ट प्लेस जो होगा यूनिट प्लेस, इसको गैप रख देंगे। अदरवाइज यहाँ एक क्रॉस का सिंबल बैठा देते हैं, अदरवाइज एक वहाँ पे 0 प्लेस कर देते हैं। सो इसके बाद 3 इंटू 4 इज 12, 2 1 इन हैंड, 3 इंटू 9 इज 27 प्लस 1 28, 2 in hand, and 3 into 6 18 plus 2 20। इसको ऐड कर लेंगे। सो 0 7 plus 2 9, 4 plus 8 12, 1 in hand, and 3 plus 1 4 and 2। सो दिस वन इज द आंसर। अगर ये 3 डिजिट का मल्टीप्लीकेशन होता तो क्या करते? जब थर्ड डिजिट से मल्टीप्लाई करते तो फिर इस सेकेंड डिजिट के नीचे क्रॉस या गैप रख देते, या वहां पे 0 प्लेस करके फिर आगे से लिखना शुरू करते हैं, एंड सो ऑन। इस तरह से ये प्रोसेस चलता जाता है। हम अब देखते हैं इसी मल्टीप्लिकेशन को 1 लाइन में कैसे कर लेंगे। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं उनके लिए काफी जो है बेनिफिशियल होने वाला है। सो 6 9 4 इसको 35 से मल्टीप्लाई करना है इन 1 लाइन। एक लाइन में हमको मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट करना है। ध्यान से देखेंगे, 5 इंटू 4 20, 0 2, then 5 into 9 is 45 and 3 into 4 is 12, 45 plus 12 is 57 plus 2 is 59, 5 कैरी फॉरवर्ड हो गया। फिर then 5 into 6 is 30 and 3 into 9 is 27, दोनों को ऐड कर लेंगे, हो गया 57 plus 5 is 62। और इसके बाद 6 कैरी फॉरवर्ड हुआ, देन 3 इंटू 6 इज 18 प्लस 6 इज 24। आप मैच कर लीजिए, दोनों आंसर सेम है। ठीक है, तो आप इस तरह से 1 स्टेप में भी इस मल्टीप्लिकेशन को कर सकते हैं। अब मैंने किया कैसे, इस प्रोसेस को देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया है, 5 इंटू 4 को मल्टीप्लाई करके लिख लिया, देन 5 इंटू 9 मल्टीप्लाई करेंगे एंड 3 इंटू 4 मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को ऐड करके और यहाँ पे जो कैरी फॉरवर्ड हुआ है उसके साथ ऐड करके लिख लेंगे। नेक्स्ट 5 इंटू 6, 3 इंटू 9 दोनों को ऐड करेंगे, जो कैरी रहेगा उसको ऐड करके साथ में लिख लेंगे। नेक्स्ट 3 इंटू 6 मल्टीप्लाई करेंगे और जो कैरी होगा उसके साथ उसको लिख लेंगे। इस तरह से ये मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट हुआ। सो गाइस, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि इस वीडियो में मैं एक आपको चैलेंज दूंगा जिसको आपको पूरा करना है। सो वक्त आ गया है, मैंने आपके चैलेंज को बोर्ड पे लिख रखा है। आपको करना क्या है, यहाँ पे जस्ट एक सिंपल सा डिवीजन दिया है मैंने, इसको आपको करना है, सोल्व करना है।
सोल्व करने के बाद जब मैं इसको सोल्व करूंगा देन आफ्टर आपको लास्ट में चेक कर लेना है कि आपने जो डिवीज़न किया है वो करेक्ट है कि नहीं है। सो आप कॉपी कर लीजिए, इस डिवीज़न को कॉपी कर लीजिए, उसके बाद वीडियो को पॉज करके जब सोल्व करना कंप्लीट हो जाए फिर वीडियो को आगे देखिएगा। 12 2 जा 24, 5 - 4 is 1 एंड 2 - 2 कैंसिल। एक्चुअली हम यहाँ पे क्या करते हैं, सब्सट्रैक्शन करते हैं। नाउ इस 1 को कॉपी कर रहे हैं, 11 हो गया। अभी भी ये 12 से क्या है, लेस से डिवीजन नहीं जाएगा। 1 को कॉपी किए और एक 1 लाए, अब ये डिवीजन चला जाएगा। बट डिवीजन में जैसे ही 2 डिजिट हम कॉपी करते हैं क्या होता है, एक 0 प्लेस करना होता है। सिंपल हम जान के रखेंगे, जितना डिजिट कॉपी करते हैं उससे 1 लेस 0 प्लेस करना पड़ता है। दैट मीन्स हम लोग यहाँ पे 2 डिजिट कॉपी किए तो 2 - 1 is 1, सो 1 0 हमको यहाँ पे प्लेस करना होगा। अब ये डिवीजन जा रहा है कितने टाइम्स में, 9 टाइम में, 108। इसको सब्सट्रैक्ट करने पे आ गया 3 6, यहाँ से हमने कॉपी किया। 12 3 जा 36 कैंसिल। नाउ अब हम यहाँ पे 0 कॉपी कर रहे हैं, 1 अगेन 0 1, अभी भी डिवीजन नहीं जाएगा। देन 2 कॉपी कर लिए, नाउ 1 टाइम में डिवीजन जाएगा। बट हमने यहाँ पे कितना डिजिट कॉपी किया है, 4 डिजिट। सो 4 के लिए कितना 0 प्लेस करेंगे, 4 - 1 दैट इज 3। सो हमको यहाँ पे 3 डिजिट 3 0 प्लेस करना होगा। नाउ 12 1 जा 12 कैंसिल, 0 अभी भी डिजिट है यहाँ पे, तो 0 कॉपी किए, डिवीजन नहीं गया। 2 कॉपी किए, अभी भी डिवीजन नहीं जा रहा है। तो क्या हमारा आंसर कंप्लीट हो गया? बिल्कुल नहीं। अब भी हमको क्या करना होगा, लास्ट में ये रूल है डिवीजन का कि अगर हमने यहाँ से डिजिट कॉपी किया और डिवीजन नहीं जा रहा है तो जितना डिजिट कॉपी करते हैं उतना 0 हमको प्लेस कर देना पड़ता है यहाँ पे। सो 2 डिजिट हमने यहाँ पे कॉपी किया था, इसलिए 2 0 यहाँ पे प्लेस कर दिया। दिस इज द करेक्ट आंसर। अब आप इसको अगर चेक करना चाहते हैं तो क्या करना होगा, 12 into दिस प्लस 02 मीन्स 2, आपको इतना मिल जाएगा। आप चेकआउट कर सकते हैं, इसको चेक कर सकते हैं। ये जस्ट एक बोल सकते हैं टेस्ट था। अभी हम लोग डिवीजन करते कैसे हैं बिल्कुल बेसिक से उसको सीखेंगे, डिवीजन के प्रोसेस को सीखेंगे। हम डिवीजन के रूल्स को देखने जाएं, एक सिंपल सा एग्जांपल के द्वारा मैं आपको दिखाता हूं। लाइक 24 को डिवाइड करना है 5 से डिवाइड करना है 24 को। सो कैसे करेंगे, हम लोग 24 लिख लेंगे और 5 से डिवीजन देना है, तो 5 को यहाँ पे लिखते हैं। 5 से डिवीजन हम लोग करेंगे कैसे, फर्स्ट हम लोग सिंगल डिजिट लेंगे, फर्स्ट डिजिट दैट इज 2। दैट मीन्स 5 से 2 को डिवाइड करना है। तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, 2 लेस है 5 से, सो डिवीजन नहीं जाएगा। इसके लिए हमको क्या करना होगा, और एक डिजिट ले लेना होगा। अब ये कितना हो गया, 24। 24 क्या है, 5 से ग्रेटर है, तो हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। कितने टाइम्स में डिवीजन करेंगे, तो हमको उसके लिए क्या पता होना चाहिए, 5 का टेबल। 5 का टेबल कितना बार काउंट करना है, इतना बार काउंट करना है कि वो नंबर क्या होना चाहिए, 24 या लेस देन 24, जस्ट लेस देन 24। अब आप बोलेंगे कि 24 से लेस तो 15 भी आता है, बट 15 से आगे भी टेबल में आता है क्या, 20। मैंने क्या बोला, जस्ट लेस देन 24 होना चाहिए, जो 24 के नियरेस्ट हो उस टेबल में। सो 24 के नियरेस्ट क्या आ रहा है, 25 एंड 20, बट वो क्या होना चाहिए, 24 से लेस होना चाहिए, दैट इज 20। और ये कितने टाइम में आया, 4 टाइम में। सो 5 into 4 is 20। अब हम 4 माइनस 0 करेंगे तो 4 आएगा, 2 - 2 0 कैंसिल। ये एक डिवीजन का स्ट्रक्चर है। अब इस स्ट्रक्चर में किसको क्या बोलते हैं, सबका अलग अलग नाम है, उसको हम लोग जान लेते हैं। ये जो 5 है इसको बोलते हैं डिवाइजर, इसको बोलते हैं डिवाइजर, हिंदी में बोलते हैं भाजक। ये जो 24 है इसको बोलते हैं भाज्य, इंग्लिश में अगर पहले लिख दे रहे हैं तो डिविडेंड, भाज्य। और ये जो 4 आ गया, इस 4 को बोलते हैं कोसेंट।
हिंदी में बोलते हैं भागफल। और ये जो 4 नीचे बचा रह गया, डिवीजन नहीं गया, इसको हम लोग बोलते हैं रिमाइंडर। रिमाइंडर यानी कि भागफल। दैट मीन्स डिवाइजर, डिविडेंड, कोसेंट एंड रिमाइंडर, ये चारों टर्म्स जो हैं एक रिलेशन से जुड़े हुए हैं। वो रिलेशन क्या है? दैट इज डिविडेंड इक्वल टू कोसेंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। अगर हम डिविडेंड इक्वल टू निकालना चाहे तो कोसेंट और डिवाइजर को मल्टीप्लाई करके उसमें रिमाइंडर को ऐड कर देंगे तो हमको डिविडेंड मिल जाएगा। इस रिलेशन को यूज करके हम लोग अपने डिवीजन को करेक्ट है कि नहीं ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं। लाइक अगर इस केस में हम फाइंड आउट करना चाहें तो डिविडेंड इक्वल टू कोसेंट, कोसेंट क्या है 4 इंटू डिवाइजर क्या है जिससे हमने डिवीजन दिया था दैट इज 5 प्लस रिमाइंडर इज 4 इंटू 5 इज 20 प्लस 4 दैट इज 20 प्लस 4 इज 24 और यही हमारा क्या है? डिविडेंड है। सो इस तरह से हम ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमने जो डिवीजन दिया है वो करेक्ट है कि नहीं है। चलिए हम एक सेकेंड एग्जांपल लेते हैं और उसको देखने के बाद हम एक एग्जांपल के थ्रू ये देख लेंगे कि डिवीजन किया कैसे जाता है, कौन कौन से रूल्स को फॉलो किया जाता है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको एक क्वेश्चन दिया था, इस तरह का ये क्वेश्चन था जिसको आप लोगों ने सोल्व किया था, आपने मैच भी कराया, कितनों का सही हुआ नहीं हुआ कमेंट में आप जनाइएगा। और इसमें हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे, बिल्कुल प्रोसेस के साथ एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे डिवीजन होता है, किन किन रूल्स को फॉलो किया जाता है, डिवीजन का रूल्स क्या है। सबसे पहले डिवीजन देने के लिए हम 9 से 6 को डिवाइड करने की कोशिश करेंगे बट डिवीजन होगा नहीं क्योंकि 6 जो है वो कम है 9 से। तो हम क्या करते हैं, एक डिजिट को और ले लेते हैं, एक अंक को और साथ में ले लिए तो अब ये कितना हो गया 64 हो गया। अब 64 9 से क्या है ग्रेटर है तो इसमें डिवीजन जाएगा, लेकिन कितने टाइम्स में जाएगा तो हम क्या करेंगे 9 के टेबल को काउंट करेंगे। कितना टाइम काउंट करेंगे? इतना टाइम काउंट करेंगे कि वो नंबर क्या होना चाहिए, जस्ट 64 से लेस होना चाहिए, 64 से जस्ट कम होना चाहिए। तो हम 7 टाइम में काउंट करेंगे तो कितना आएगा 63। अब 4 में से 3 को माइनस किए तो 1 आ गया और 6 माइनस 6 कैंसिल। 1 में डिवीजन जाएगा नहीं तो 8 को कॉपी कर लिए। अब 18 आ गया, 9 से 18 को डिवाइड करना है तो डिवीजन जाएगा बिकॉज 18 क्या है ग्रेटर है। सो 2 टाइम में कितना हो जाएगा 18, ये भी कैंसिल हो गया। इसके बाद ये 0 कॉपी किए, डिवीजन जाएगा नहीं जाएगा। फिर इस 0 को कॉपी किए, डिवीजन जाएगा अभी भी नहीं जाएगा। अब इस 2 को कॉपी किए, अभी भी डिवीजन नहीं जा रहा है। फिर 7 को कॉपी कर लिए, ये कितना आ गया 27। अब ये 9 से ग्रेटर हो गया तो क्या होगा डिवीजन जाएगा। कितने टाइम में डिवीजन जाएगा, ये 9 का टेबल में 3 टाइम्स में डिवीजन जाएगा। बट उसको करने से पहले यहां पे हमने कितने नंबर को कॉपी किया है, एक साथ में 4 नंबर को कॉपी कर लिया, 4 डिजिट को कॉपी किया है। सो हम लोग जानते हैं इस चीज को कि जितना डिजिट हम लोग कॉपी कर रहे हैं उससे 1 लेस क्या करेंगे, 0 वहां पे प्लेस करेंगे। तो यहाँ पे 4 डिजिट हमने कॉपी किया है, सो 4 माइनस 1 इज 3। सो यहाँ पे क्या करेंगे 3 0 को प्लेस करना होगा। उसके बाद 3 टाइम में ये 27 क्या हो गया कैंसिल हो गया। इसके बाद क्या आ रहा है 3, अभी भी डिवीजन नहीं जा रहा है तो क्या करेंगे 6 को कॉपी कर लिए। अब क्या हो रहा है डिवीजन जा रहा है बट हमने 2 डिजिट को एक साथ कॉपी किया है इसलिए 2 माइनस 1 इज 1, यानी 1 0 यहाँ पे क्या होगा प्लेस करना होगा। यहाँ पे क्या करेंगे 1 0 प्लेस कर देंगे। इसके बाद 9 से 4 टाइम में 36 कैंसिल।
इसके बाद 1 कॉपी कर रहे हैं, लेकिन 1 में क्या हो रहा है, डिवीजन नहीं जा रहा है। बट लास्ट में अगर कोई डिजिट हम कॉपी करते हैं और डिवीजन नहीं जा रहा है, देन हमको क्या करना होता है, एक 0 यहाँ पे प्लेस कर देना होता है। सो ये हमारा डिवीजन कंप्लीट हो गया। ये मैंने 4 प्लेस किया बिकॉज 4 टाइम में 36 डिवीजन गया था। उसके बाद जब 1 हमने कॉपी किया, यहाँ से डिवीजन नहीं गया, उसके लिए एक 0 हमने प्लेस कर दिया। ये हमारा कंप्लीट डिवीजन का मेथड है। नेक्स्ट वीडियो जो होगा हमारा वो होगा एलसीएम और एचसीएफ के ऊपर। उसके बाद हम फिर फ्रैक्शन में डील करेंगे, फ्रैक्शन के बाद फिर हम डेसिमल में डील करेंगे। देन आफ्टर ये वीडियो डे बाय डे अपग्रेड होते चला जाएगा और फाइनली हमारा बेसिक मैथमेटिक्स जो है वो कंप्लीट होगा। जब बेसिक मैथमेटिक्स कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम लोग कॉम्पिटिटिव मैथमेटिक्स की तरफ बढ़ेंगे। तब तक बने रहिए इस वीडियो के साथ। वीडियो को एंजॉय कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।